जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तुमन के राज सर आज फिर से धमाकेदार पुलिस के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। नगर सेना के मन भी तैयार हो जाओ। का जे एमसीक्यू बनाया था नगर सेना के लिए कंप्लीटली काम पढ़ी, मतलब कंप्लीटली काम पढ़ी। ठीक है, तो जे मतलब क्लास लेना है, जे मतलब क्लास लेना है पुलिस के, है ना, जे मतलब क्लास लेना है पुलिस के चाहे नगर सेना के, तो मन कॉल कर सका था ये नंबर में 8435342829 में। और जो मतलब आरपीएफ के क्लास लेना है, जो मतलब मैथ्स रीजनिंग धमाकेदार पढ़ना है, मात्र 699 रुपये में आप मतलब क्लास मिल जाएगी। दूसरा है जे मन अच्छे से तैयारी करना चाहा था, डीपली तैयारी करना चाहा था, सीजीपीएससी के अम्बन के क्लास चलते एकदम डिटेल्स चलते, इतना डिटेल्स चलते मजा आ जाए। तुमन एमा किस्त में भी फीस जमा कर सकता, मात्र 5000 में तुमन के क्लास हो जाए। 2000 1000 करके फीस जमा कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। डीपली क्लास चले, 14 महीना के क्लास है भाई। कै महीना के? 14 महीने के क्लास है। 699 आरपीएफ के पुलिस के में फोन करके तुम पता कर सका था। ठीक है, चला आज हम देखना चाहतन 16 महाजनपद के सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद का होते देखा। सबसे पहली बनिस तुमन के जन, का बनिस है जन, जन से बनिस उत्तर वैदिक काल में। देखा ऋग वैदिक काल में जन बनिस, उत्तर वैदिक काल में जनपद बनिस, और उत्तर वैदिक काल के बाद 16 महाजनपद बनिस। महाजनपद, यह 16 महाजनपद का बनिस लोहा के उत्पादन से। लोहा के आविष्कार कौन से काल में हुई से? उत्तर वैदिक काल में हुई से। 16 महाजनपद बनी से, और 16 महाजनपद के विवरण हावे तुमन के अंगुत्तर निकाय में। देखा जेला महाजनपद मिल जाते, जेला पद मिल जाते ना, महाजनपद मिल जाते अर्थात पद मिल जाते, ते मतलब सब गुत्तुर गुत्तुर लागते। कैसे लागते? गुत्तुर गुत्तुर लागते। और जेला पद नहीं मिला तेला कड़वाहट लागते। जाना था कि नहीं जाना था, चुनाव होते, जेला पद मिल जाते थे गुत्तुर गुत्तुर गोठियाते, मतलब अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ मिले है? अंगुत्तर। याद रखिया, जेला पद मिलते तेला गुत्तुर गुत्तुर लागते। बस अतके बस याद रखिया, आराम से तुमन के क्वेश्चन हाँ बनी। क्लास में धमाकेदार पढ़ाई हुई। और जे मतलब 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेना है, जे मतलब 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, एम 1500 प्लस रही, ए मात्र 99 रुपये में तुम हमन के ऐप से मिल जाए। ऐप डाउनलोड करा, डिस्क्रिप्शन में जावा, डाउनलोड करा, तुरंत लेवा, है ना। कौन कौन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझ के पढ़ाई करा, तभी सिलेक्शन हुई। ये हो गए 16 महाजनपद वाला। ठीक है, 1500 मिल जाए तुमन की 99। ऐप डाउनलोड कर लिया डिस्क्रिप्शन से। जिस महाजनपदों ने युद्ध में पहली बार हाथी के प्रयोग कौन सी युद्ध में कहा थे? हाथी बतावा। हाथी के लिए सबसे पहली युद्ध कहकर इसे कलिंग, है ना, कलिंग। कहाँ है कलिंग? किस महाजनपद युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग किया गया है? जिस महाजनपद ने युद्ध में, कौन सा महाजनपद? तो कलिंग की युद्ध में इसे सबसे पहले मगध काय करी से? मगध सबसे पहले हाथी के प्रयोग करी। कामा करी से? मगध करी से। कौन करी से? मगध। सबसे शक्तिशाली ई हरी से। शक्तिशाली महाजनपद अगर पूछा जाए, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन रही से? मगध रही से, याद रखिया। ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन रही से? मगध। अंग लक है चंपा, अवंती लक है उज्जैन। ठीक है, कौशल जाना था आजकल के, कौशल प्रदेश अयोध्या वाला है, याद रखिए। ठीक है, तो कौन सा? मगध सबसे पहले हाथी के प्रयोग करी से। हाथी ला ट्रेनिंग देना भारी दिक्कत वाला काम है, समझ आते कि नहीं आते तुम लोग? किस राजा ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्का चलाई? चांदी प्रथम, च से चांदी, च से चंद्रगुप्त प्रथम, च से चांदी, च से चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक है भाई। कौन से वंश के संस्थापक है? गुप्त वंश के संस्थापक है। और यह चांदी के सिक्का चला है। ठीक है, किस राजा ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्का, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होते, देखा एक बार ध्यान से देखा, चांदी के सिक्का बोला था ना। ठीक है, देखा किस राजा ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्का चलाया है? चांदी सिक्का। दो जिन राजा हो रही से, एक चंद्रगुप्त प्रथम और एक रही से चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का है तो मन के गुप्त वंश के संस्थापक है, जैसे मैं बताएं संस्थापक। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय लगी थी विक्रमादित्य।
और विक्रमादित्य का है नवरत्न वाला शासक है, जेकर दरबार में नवरत्न रहे, वैकाल भट्ट ये वो दुनियादारी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम काय करी से संस्थापक करी से ए चला रही से सोने के सिक्का, सोने के सिक्का। ठीक है, और यह चला रही से कहा के सिक्का, चांदी के सिक्का। ठीक है, तो कौन है चांदी के सिक्का चला रही से? चंद्रगुप्त द्वितीय है चांदी के सिक्का चला रही से। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का के सिक्का चला रही से, चांदी के सिक्का चला रही से, और चंद्रगुप्त का चला रही से सोने के सिक्का चला रही से। ये दोनों ला ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम सोने के सिक्का चलाए है और चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्का चलाए है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था ना हमन, चला था कि नहीं चला देख तो। ठीक है, चलो सांची की स्तूप किसने बनवाया? सांची, सांची कहाँ है देखा, सांची एमपी मध्य प्रदेश, सांची कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश। और सांची की स्तूप ला बना रही तू मन के सांची, सांची और शोक, स से सांची और स से शोक, अशोक, अशोक। ठीक है, सांची की स्तूप अशोक का बनाया है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, विश्व के सबसे सुंदर स्तूप है ना। और सारनाथ तुमन के कहाँ है? दूसरा है सारनाथ कहाँ है तुमन के? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ स्तंभ हमन के राष्ट्रीय प्रतीक वाला है, जो बघवा देखे 4 ठो शेर वाला, 3 ठो दिखते, 1 ठो नहीं दिखे, पिछवा जा रही थे बेचारा। तो एक सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, सांची है विश्व प्रसिद्ध स्तूप है, जे कहाँ है? मध्य प्रदेश। और दोनों कौन बना है? अशोक बनवा है। ठीक है, तुम्हारा एक क्वेश्चन बता देता हूँ। सर्वप्रथम चलो वाला बात में बता, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखा, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। इंडिका का किताब है? इंडिका से हमार पूरा भारत भर के जानकारी मिलते। एक आइस राजदूत जेकर नाम जिसे मेगास्थनीज, काकर समय आइस? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आइस। और पूरा भारत भर के बारे में अपन मन से जो जो आइस वो दिमाग में समझ आई लिख दिस, है ना। जेकर नाम का किताब के इंडिका। ठीक है, और लिखे कौन है? मेगास्थनीज। काकर समय जी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय से। ठीक है, कहाँ से ऋषि है? यूनानी ऋषि, नानी। ठीक है, अब ये याद रखिया, इंडिया छोटे के बड़े है बतावा, मेगा है कि स्मॉल है बतावा। तो हमार भारत है कैसे है? मेगा है, एकदम बड़े है, क्षेत्रफल में 7वां नंबर में आते, और जनसंख्या में छोटे मोटे नहीं है, पहला नंबर में आ गए। ठीक है, तो याद रखिया मेगा इंडिया। कैसे याद रखना है? मेगा इंडिया। कैसे याद रखना है? मेगा इंडिया, मेगास्थनीज इंडिया। कहाँ के ऋषि? यूनान। कुषाण वंश के कबीले, कुषाण वंश की कबीले की एक शाखा थी। कुषाण वंश कौन सा कबीले की एक शाखा रही से? तो कुषाण वंश यूची, यूची, यूची जाति के। कुषाण वंश कभू भी आई तो कौन सा जाति के ऋषि? यूची जाति के ऋषि कुषाण, है ना। कुषाण कौन सा जाति के ऋषि? यूची, यूची, चांग यू मत मार दिया, यूची। शक संवत आरंभ हुई, शक संवत कौन शुरू कर रही से? कनिष्क, कनिष्क शुरू करी से। कब करी से? 78 एडी। शक संवत ला कनिष्क शुरू करी से 78 एडी में। और ये हमन के 1957 में हमन के राष्ट्रीय पंचांग घोषित करे है। हमन के राष्ट्रीय पंचांग काकर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। काकर पर आधारित है जी? शक संवत पर आधारित है। ठीक है, तुमन के विक्रम संवत ला देख ले रही है। विक्रम संवत तुमन के बीसी में रही थे, 57 या 58 बीसी। ठीक है, ये चीज ला तुम्हारा हर संवत 606 एडी में रही, ओला खैर वो अलग मैटर। ये दोनों याद रखे, विक्रम संवत 57 बीसी, बीसी और 58 एडी, दोनों में से एक दी तुम्हारा 78 एडी में का है? शक संवत। ये हमन के राष्ट्रीय पंचांग हवा। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, जैसे तुमन काम कहता हूँ, जैसे तुम नाटक वाटक लेता हो, पर्दा लगे रही थे, पर्दा ऊपर चढ़ते तेकर बाद का होते तुमन के डांस के
डीजे चला देता तुमन जाना था। ते पर्दा ऊपर चढ़े के मतलब रंग मंच में पर्दा के उपयोग कौन करिस? सबसे पहले यूनानी मन करिस। कौन मन करिस है? यूनानी मन करिस। यूनानी मन काय करिस है? पर्दा के सबसे पहले ये वाला पर्दा नहीं, जो रंग मंच में पर्दा के प्रयोग होते हैं ना, जेकर बाद जो है ऊपर उठते होकर बाद तुमन जो भी अपन नाटक प्रस्तुति करता, डांस प्रस्तुति करता, कौन मन करिस है? यूनानी मन करिस है। ठीक है। छत्तीसगढ़ पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? विवाह से या भोजली है? ओजली लिख दे है बेवकूफ, ओजली या भोजली है। ठीक है। यह जस गीत है, यह बाज गीत है। ठीक है। तो तुम सुने हो यहाँ देवी गंगा लहरा तुरंगा, ये गाना सुने हो यहाँ अहो देवी गंगा, ये हमार भोजली दाई के गीत है। काकर गीत है जी? भोजली दाई के गीत है। ठीक है। भोजली हा कब होते एला तुम्हारा कमेंट करके बताना है। ठीक है। कृष्ण पक्ष में होते कि शुक्ल पक्ष में होते, कौन से तिथि के होते तेला तुम्हारा बताना है। कौन से त्योहार के बिहान दिन होते तेला तुम्हारा कमेंट करके बताना है। भोजली। छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक कौन है? नाचा आदमी कैसे नाच है? एक बोतल पीते आदमी हाँ, ओकर बाद किसे नाच है? मंदे मन नाच है। आखिर मुंदे थे, ओकर बाद मंदे मन क्या करते? राजी हो जाते, नाचते। तो दुलार से मंदराजी। ठीक है। नाचा कैसे करते जी आदमी? हाँ, मंदे मन करते। नाचा कैसे करते? मंदे मन। एक बोतल पिया तो चुपचाप नाचा थे आदमी, हम मंदे मन। दुलार से मंदराजी। नाचा के प्रवर्तक कौन है? दुलार से मंदराजी। कहाँ का मड़ई मेला विख्यात है? मड़ई है ना, देखा नारायणपुर के। कहाँ के? नारायणपुर के। देखा नारायण भगवान हा सुते रही थे, देखे कि नहीं देखे है? और ऊपर में का रही थे? सांप मर रही थे ऐसे करके, और सांप का धर रही थे? मड़ी। तो नारायण के ऊपर में सांप और सांप के ऊपर में का है? मड़ी। ऐसे कह के याद रख लिया। ये हमन के नारायण भगवान के ऊपर में का है? सांप, सांप के ऊपर में का रही थे? मड़ी। ऐसे कह के सोचिया। नारायणपुर में का है? विश्व विख्यात मड़ई मेला होते। नारायणपुर में का होते? विश्व विख्यात मड़ई मेला होते। मोम क्षय प्रक्रिया किस कला में प्रयोग होता है? मोम क्षय, मोम भ्रष्ट पद्धति किस तक? घड़वा कला। कौन सा कला में? घड़वा कला में का होते? मोम क्षय प्रक्रिया कला के प्रयोग होते। एला याद रखिए, घड़वा कला। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? है ना। तो प्रथम पानीपत है ना कि युद्ध में बाबर ने किस प्रणाली का प्रयोग किया था? इसका नाम है बारागिरी, गलत। चक्रीय प्रणाली, गलत। गोरिल्ला प्रणाली, गलत। तुलुगुमा, तुलुगमा। ठीक है। बाबर अतका उत्पात मचा दिस प्रथम पानीपत की युद्ध में कि आदमी का हो गए गम आगे। कैसे आगे? गम आगे, गमम आगे, गमा, तुलुगमा है ना। तुलुगुमा पद्धति, तुलुगुमा पद्धति के प्रयोग करे से प्रथम पानीपत के युद्ध में। ठीक है। तुलुगुमा पद्धति बहुत ही खतरनाक पद्धति है। अब एक बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स इस जगह तो नहीं बता सका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था? जहांगीर। ठीक है। अकबर के बेटा है, जेला हमन क्या कहते? सलीम। ठीक है। अनारकली डिस्को चली, सलीम वाला है वही है ना। एकरे दरबार में आ रही से मिस्टर कोलबर्ट, गलत। मिस्टर लोर, गलत। लोर उबक जी पढ़िए मार था। लॉरेंसो, गलत हो गए। कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस है ना। कैप्टन हॉकिंस आई से जहांगीर के दरबार में, और कैप्टन हॉकिंस का ले ली से फरमान प्राप्त कर रही से, है ना। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के दरबार में से? हॉकिंस आ रही से, और दूसरा एक गिनाऊ आ रही से जेकर नाम है टॉमस रो। दोनों जिन ला याद रखिया, एक हॉकिंस आ रही से और दूसरा कौन आ रही से? टॉमस रो। हॉकिंस, टॉमस रो। ठीक है, याद रखिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है? मतलब हम विदेश जाना है तो हमन कौन से अधिकार के तहत जाबो? तो आर्टिकल 19 वाक्य का व्यक्ति है, 20 दो सिद्धि के संरक्षण है, ठीक है, एक गिरफ्तारी के संबंध में है। का बांध गए आर्टिकल 21। मेनका गांधी,
मेनका गांधी कहाँ गिरी से? सुप्रीम कोर्ट गिरी ना। मेनका गांधीवाद में हमला मिले। मेनका गांधीवाद में हमला विदेश जाए के अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21। एला याद रखिया भाई, आर्टिकल 21 से आई क्वेश्चन, या तो आर्टिकल 21 क से आ सकत है क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत हमन कहा जा सकत हन विदेश जाके अधिकार है, कोई रुके नहीं सके हमला, कोई रुके नहीं सका। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कानूनी अधिकार नो है, मौलिक अधिकार नैसर्गिक अधिकार नो है, मानव अधिकार में नो है। एला किथनन मौलिक अधिकार। देखा 5-6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। देखा समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, ठीक है, और तुमन के शिक्षा व संस्कृति और अल्पसंख्यक, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति, अल्पसंख्यक, और एक है तुमन के संवैधानिक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, शिक्षा व संस्कृति। और ये हरे अल्पसंख्यक वाला है, ठीक है, ये शिक्षा संस्कृति अल्पसंख्यक वाला ये है। और अंतिम है तुमन के संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। अब जतका तुमन के स्वतंत्रता के अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति के अधिकार है, जिला अल्पसंख्यक वाला मन की थान संवैधानिक उपचार के अधिकार है। ते जतका ऊपर के 5 अधिकार है ना, ये सब चीज ला लागू करे के गारंटी कौन लेथे? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ई अधिकार है कोने आर्टिकल 32 से। एला हमन के बाबा भीमराव अम्बेडकर हा संविधान के आत्मा कहे है, और ए हा बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान के आत्मा कहे। एकरे अनुसार रिट जारी होते, और रिट जारी कौन करते? तुमन के सुप्रीम कोर्ट जारी करते, जारी करे हाई कोर्ट करते। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार अधिकार कौन करते? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते। कोई भी तुमन के मूल अधिकार ला हनन करते तो रिट जारी कौन करते? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते, ठीक है। काकर तहत? आर्टिकल 32। रिट 5 प्रकार से जारी होते हैं, लिख ले रही है। रिट 5 प्रकार से जारी होते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन डेल्टा का निर्माण नहीं करती? देखा डेल्टा क्या होते हैं? जब नदी अपन साथ अवसाद लेके जाते तो समुंदर में मिले से पहले ना, समुंदर में मिले से पहले ये जगह अपन गाद ला जमा कर देते। ये जगह जब तक काप लेके जाते अवसाद लेके जाते, ये जगह जमा कर देते, ठीक है। ये जगह जमा कर देते, ये लगे थे डेल्टा, ये लगे थे डेल्टा। डेल्टा की आकृति कैसे थे? त्रिभुजाकार। कैसे थे? त्रिभुजाकार, ठीक है। ये जगह डेल्टा जमा कर देते, जतका पत्थर ढेला कंकड़ है ना, जो भी चीज लेके जाते ये जगह जमा कर देते, अला कहते डेल्टा। तो याद रखिए सिर्फ तुमन के पूर्व के तरफ जाए वाला नदी ही या डेल्टा बनाते। जैसे गंगा नदी पूर्व बंगाल के खाड़ी में मिली, गोदावरी नदी बंगाल के खाड़ी में मिली, महानदी है बंगाल के खाड़ी में मिली, लेकिन नर्मदा नदी है तुमन के बंगाल के खाड़ी में नहीं मिला है, एक आमा मिलते अरब सागर में मिलते। और जे है अरब सागर में मिलते ते डेल्टा नहीं बनाए, तो नर्मदा नदी का नहीं बनाए, डेल्टा नहीं बनाए, ठीक है। ये डायरेक्ट समुद्र में मिलते ऐसा नहीं बनाए। कारण बहुत लंबा है, पूरा CGPSC में एक दिन के क्लास ले था मैं कर लिए, का बनी बना कैसे नहीं बना, एकदम इंटरेस्टिंग बात होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को कश्मीर की जीवन रेखा? झेलम नदी। कश्मीर, ठीक है। कश्मीर है कौन सा नदी किनारे है? झेलम नदी के किनारे है, याद रखिए। माजुली क्या है? माजुली क्या है? माजुली क्या है? तब माजुली है एक नदी द्वीप है। माजुली का है विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप है, और एक आए तुमके नदी द्वीप। माजुली का है नदी द्वीप, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप है ना, कौन है? माजुली। और माजुली एक जिला भी है, जिला घोषित हो गए है, याद रखिए। कौन सा नदी द्वीप जिला घोषित किया गया है? तो माजुली द्वीप को जिला घोषित किया गया है, ठीक है। बंगाल का शोक काला की थे, जेकर दम घुटने से, काकरो दम घुटे से है ना मौत हो जाही, तो क्या करे लागी? हमला शोक करे लागी नहीं लागी, है ना, बंगाल के शोक, ठीक है। दामोदर नदी हमन काय के थन? बंगाल के शोक की थन, ठीक है। बंगाल के शोक काला के थन? दामोदर नदी ला, ठीक है। एला थोड़ा याद रखिए, ठीक।
राम सेतु किस जलडमरू में स्थित है? राम सेतु किस जलडमरू में स्थित है? देखिए राम सेतु कती है ए जगह तुमन के मन्नार के खाड़ी है, ए जगह तुमन के का है श्रीलंका है, श्रीलंका, और यह है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो मन्नार के खाड़ी और का है तुमन के श्रीलंका, ये जगह तुमन के रामेश्वरम द्वीप है। ठीक है, तेला कहते हमन ये वाला जो संधि है तेला कहते पाक जलडमरू। पाक जलडमरू के मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान और भारत का जोड़ते, पाक जलडमरू है तुमन के भारत और श्रीलंका ला जोड़ते। तो पल्क जलडमरू लिखा है लेकिन यह पाक जलडमरू है, पाक, पाक जलडमरू, ये ला याद रखिए, ये है कर आंसर है बी। जोग जलप्रपात किस नदी में है? कोई आदमी जोग कर ही या तो शरारत कर ही, जोग कर ही या का कर ही शरारत कर ही, तो जोग शरावती नदी पर है। ठीक है, जो का है शरावती नदी पर है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है? अगर जाना तो यह कमेंट बॉक्स में तुमन भेजिया। ठीक है, काजीरंगा की विशेषता क्या है तुमन एला कमेंट बॉक्स में भेजा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ है? 1973। फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तुमन जाना तो ये गंगा डॉल्फिन के थे, तो गंगा नदी में पाई जाए, गंगा डॉल्फिन कह के याद रख लिया, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं? तो भोजन लेवल से नहीं दर्शन, खाद्य गाइड पिरामिड से नहीं दर्शन, पाउंड से नहीं दर्शन, एला कहते हैं कैलोरी। कत्का कैलोरी है तोर में, कत्का ताकत है ना, कैलोरी से भोजन में कितनी ऊर्जा है कैलोरी से हम दर्शाते हैं, कैलोरी। मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता है, एंजाइम कर सकता है, डीएनए करता है, हार्मोन भी करता है, लेकिन विटामिन के लिए हमको बाहरी खाद्य पदार्थों में हम लोग को क्या रहना पड़ता है? आश्रित रहना पड़ता है। मतलब बाहर से हमारा आश्रित रहे लगे विटामिन ले रहा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सबके तुमन विटामिन के वैज्ञानिक नाम याद रख लिए हैं। ठीक है, विटामिन सी के एस्कॉर्बिक एसिड ये ज़्यादा पूछते हैं, ये चीज़ याद रखिए, एस्कॉर्बिक एसिड। निम्न में से कौन सा सदिश नहीं है? सदिश जेमा दिशा रहते तेला किथे सदिश, और जेमा दिशा नहीं रहते ला बल है, एक दिशा वाला है। ठीक है, संवेग वो दिशा वाला है, वेग भी है दिशा वाला है, लेकिन ऊर्जा के कोई दिशा नहीं रहे, ऊर्जा के कोई दिशा नहीं रहे, तो सदिश कौन नो है? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा सदिश राशि नो है। कितनी वर्षा के में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखा अभी तुमन ला काय दुबई समझ आते ना, वहाँ काय हो रही से बहुत ज्यादा बाढ़ की था, मतलब पूरा जलथल हो गई से ई वजह से, है ना, वहाँ का होते वहाँ वर्षा नहीं हुआ, तो वहाँ जबरदस्ती वर्षा कराए जाते। काकर से कराए जाते? तुमन के देखा सिल्वर क्लोराइड से नहीं हुआ है, जिंक आयोडाइड, मर्क्यूरिक से भी नहीं हुआ है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड ला डालते बादल में और का हो जाते धमाकेदार वर्षा होते, कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता ज़्यादा बारिश से कि अभी मंजर दिखे रही से। ठीक है, साउथ ए में देख लिया है ना, दुबई वगैरह में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? ऑक्सीजन अधिग्रहण के कार्य करते हैं हीमोग्लोबिन। जेकर में जतके ज़्यादा शरीर में हीमोग्लोबिन हुई ओकर शरीर में उतके ज़्यादा ऑक्सीजन के मात्रा हुई, उतके ज़्यादा दिन तक इंसान है जीते। जेकर में हीमोग्लोबिन कम रही थे ओकर श्वास जल्दी फूल जाते हो, रेंगी वेंगी तो ओकर श्वास का हुई फूली, और जेकर में ज़्यादा हीमोग्लोबिन रही 13 है 14 है तो खुद ही बेंद्रा जैसे ताकत रही ओकर में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? याद रखिए, इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। इंसुलिन क्या करते? शर्करा ला शरीर में तोड़ते, शरीर के शर्करा ला तोड़े के कोशिश करते, है ना। यह कौन से करते? इंसुलिन के निर्माण पेंक्रियास, कौन निर्माण करते? पेंक्रियास। पेंक्रियास ग्रंथि कमजोर होते तो पाचन क्रिया बंद हो जाते, बहुत सारा बीमारी जैसे शुगर वगैरह हो के में पूरा चांसेस रहते हैं, है ना, पेंक्रियास के डैमेज हो से। इंसुलिन ओकरे पे ज्यादा शुगर रहते, इंसुलिन के ओकर का लगते सुई लगते, ये शर्करा ला तोड़े के कोशिश करते। ठीक है, तो देखा जल्दी से समझा। ठीक, ठीक है,
अगर आप मतलब क्लास अच्छा लगे सो ही जे मतलब 1500 एमसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने हैं मात्र 99 रुपये में ले सका था। ठीक है, सोचे के बातें नहीं है, जे मतलब इंपॉर्टेंट जे मतलब जानना है कहाँ से पढ़ाई कैसे, और जब मतलब समझ नहीं आया थे काला पढ़ना है काला छोड़ना है, उतना दूर पढ़ा था समझे नहीं है, काला पढ़ना है काला छोड़ना है, टाइम वेस्ट कर रहा था, चुपचाप क्लास ले सका था। जे मतलब मैथ्स रीजनिंग अच्छे से पढ़ना चल रहा पूरा देखा। अभी एमटीएस के क्लास चला, एमटीएस के आगे भर्ती है, तुमन के बीएसएफ के भी है ना। ये सब चीज़ के लिए मैथ्स रीजनिंग बहुत जानना तुम्हारा जरूरी है, आरपीएफ के लिए है ना। आरपीएफ के लिए ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। एसएससी जीडी के भी आना है तो अभी से अगर आप मन तैयारी करना चाहता तो आरपीएफ के बेच ले लिया और टोटल तैयारी ओमा हो जाएगी तुमन के। ठीक है, कहा बात तुमन जब प्यास लगी तब खेत ला खोदे कोशिश मत करिए, अभी से तैयारी करा है ना। का एसएससी जीडी के अभी आई 1 लाख ग्रुप डी के पोस्ट भी आने वाला है, सब चीज़ ला समझा और चुपचाप तैयारी करा, अभी नहीं करिया बाद में तुम्हारा बहुत पछतावा हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है तुम क्लास लो लेकिन तैयारी शुरू कर देवा। और जो मतलब ये सब चीज़ पढ़ना है अच्छे से है ना, तो बिल्कुल क्लास से डीप पढ़ना है। सीजीपीएससी क्लास ले सका था, पुलिस के मज़ेदार बेच लेना है तो बिल्कुल ले सका था। छत्तीसगढ़ के पूरा आदमी हम जगह जुड़े हुए हैं, हर क्लास में ले सका था। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।